नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए गणेश चतुर्थी और गणेश जी को समर्पित इन 10 दिनों के महत्व की कथा लाए हैं। यदि आप इसे व्रत कथा के रूप में सुनते हैं या केवल ज्ञानवर्धन हेतु, तो भी आपको समान फल ही मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ की रचना करना चाहते थे, परंतु उन्हें ऐसा कोई मिल नहीं रहा था जो उनके वाक्यों का उचित अनुवाद कर उसे पुस्तक में लिपिबद्ध कर सके, अर्थात लिख सके। तब उन्होंने गणेश जी से इस कार्य हेतु विनती की। गणेश जी ने उनकी विनती स्वीकार की, परंतु उनकी एक शर्त थी कि वेदव्यास जी को उन्हें बिना ठहराए सतत बोलते रहना होगा। अगर वह रुके और उनका ध्यान लिखावट से हट गया तो वह पुनः उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करने वाले। व्यास मुनि ने उनकी बात मान ली, परंतु उन्होंने भी गणेश जी से एक वचन लिया कि गणेश जी कोई भी श्लोक तब तक नहीं लिखेंगे जब तक वह उसका अर्थ ठीक से समझ नहीं लेते। इस प्रकार दोनों के आपसी सहयोग के साथ महाभारत कथा को लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वेदव्यास जी सतत रूप से कथा सुनाने लगे और गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझकर उसको लिखते गए। जब भी वेदव्यास जी बीच में थक जाते, वह गणेश जी को एक जटिल श्लोक दे देते। गणेश जी उसे समझते, इस बीच वेदव्यास जी को थोड़ा आराम मिल जाता। इस प्रकार लिखते लिखते एक समय गणेश जी की कलम टूट गई, किंतु गणेश जी ने बिना समय गंवाए तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसको कलम की भांति प्रयोग करने लग गए, ताकि व्यास जी की कथा में कोई रुकावट न आए। एक दंत दयावंत। जी हाँ, गणेश जी को एक दंत नाम इसी त्याग के कारण मिला था। परंतु इस नाम के पीछे की एक अन्य कथा भी है, परशुराम जी वाली। हो सकता है कि आप जानते हो, परंतु वास्तविक कौन सी है ये कोई नहीं जानता। और मजे की बात तो यह है कि दोनों ही बड़ी रोचक हैं, तो वास्तविक का पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। किंतु कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो अधिक पसंद आए आप उसी को सच मान सकते हैं। खैर, कथा में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गणेश जी का नाम एकदंत पड़ता है और 10 दिनों के निरंतर प्रयास के साथ कथा पूर्ण होती है। किंतु निरंतर लिखते रहने के कारण 10वें दिन जब कथा पूर्ण हो गई, तब व्यासदेव जी ने देखा कि गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया है। उन्होंने उनका तापमान कम करने के लिए उन्हें शीतल जल में डुबा दिया, जिससे उनका तापमान पुनः स्थिर हो गया। वह दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था, जिस कारण अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी को आदरपूर्वक विसर्जित करने की प्रथा प्रारंभ हुई। यह बात यह भी दर्शाती है कि प्रतिष्ठा और विसर्जन जीवन का चक्र है और हर चीज का एक समय होता है। कथा पूर्ण होने पर गणेश जी ने कहा कि हे व्यास मुनि, जिस प्रकार मैं इन 10 दिनों में आपकी कथा हेतु सक्रिय था, उसी प्रकार हर वर्ष इन्हीं 10 दिनों में संपूर्ण रूप से सक्रिय रहूंगा। और जो भक्त इन 10 दिनों में सच्चे हृदय से मेरी सेवा करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। और इस प्रकार इस पर्व का शुभारंभ हुआ। दोस्तों, अगर आपने व्रत स्वरूप कथा का रसपान किया है तो अंत में गणेश वंदना करना ना भूले और गणेश जी से विनती करे कि हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने जगत के कल्याण हेतु महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने में वेदव्यास जी की सहायता की, उसी तरह मेरा और संपूर्ण जगत का कल्याण करते रहे। और दर्शकों, अगर आपने ज्ञानवर्धन हेतु कथा सुनी है तो यह अवश्य समझे कि कथा से आप क्या सीखे। यह कथा यह भी सिखाती है कि गणेश जी ने जिस प्रकार संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपना कार्य किया, उसी प्रकार हमें भी जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक अपने मन को अन्य कामों के प्रति विचलित नहीं होने देना चाहिए। तो यार, अगर यहाँ तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि और भी कथाओं का रसपान कर सको। धन्यवाद।